हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द नॉलेज रेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस। देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, बहुत सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिनके हमें केमिकल नेम्स, कॉमन नेम और उनके फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए जो है बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी और उसको मैंने फिनिश कर दिया हुआ है, यानी कि उसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है हम लोगों ने खत्म कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन के ऊपर जाके आप लोग उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी फिजिक्स की भी सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड करूं, तो उसके लिए जो है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है द नॉलेज रेस। तो चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक। तो सबसे पहले देखो यार, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है तो उनके अगर हम लोग फॉर्मूलाज जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनके नाम पता होने चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या नाम है और उसका सिंबल क्या है। उससे क्या होगा कि आपको जो एक मान लो कोई सब्सटेंस है उसका अगर आपको नाम याद रखना है या फिर उसका केमिकल फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो आपको इजी हो जाएगा। कब? जब आपको उनके एलिमेंट्स जो उसके अंदर हैं उसके बारे में नॉलेज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है 15-20 यहाँ पे एलिमेंट्स दे रहा हूँ और उनके सिंबल्स और उनके नाम क्या क्या हैं, इससे आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो उसका जो है सिंबल होता है H। फिर है हमारे पास हीलियम एलिमेंट, इसका होता है He। फिर होता है लिथियम, इसका है Li। बोरॉन उसका B। कार्बन उसका C। नाइट्रोजन उसका N। ऑक्सीजन उसका O। फ्लोरीन उसका F। फिर नियॉन है उसका Ne। सोडियम है उसका Na है। मैग्नीशियम है उसका Mg है। सिल्वर है उसका Ag है। एल्युमिनियम का Al है। सिलिकॉन का Si है। फॉस्फोरस का P है। सल्फर का S है। क्लोरीन का Cl है। ऑर्गन का Ar है। पोटाशियम का K है। कैल्शियम का Ca है। कॉपर का Cu है। आयरन का Fe है। जिंक का Zn है और मरकरी का Hg है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं मैं आपको यहाँ पे वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आगे यूज़ में आने वाले हैं। तो ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है जो है केमिकल नेम है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो आपका आ जाएगा कॉमन नेम, उसके बाद आ जाएगा आपका केमिकल नेम और उसके बाद आएगा उसका फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ड्राई आइस, यानी कि सूखी बर्फ जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद है इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो है CO2। और साथ ही मैं आपको इसका यूज़ बता दूं कि जो ड्राई आइस होती है इसको एज ए कूलिंग एजेंट जो है हम लोग यूज़ करते हैं। कूलिंग एजेंट बोले तो मतलब इसको किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सेकंड हमारे पास स्लेक्ड लाइम, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। क्या नाम है? CaOH ट्वाइस। तो इसको जो है हम लोग एज ए एसिड न्यूट्रलाइजर, क्योंकि ये एक बेसिक होता है हमारे पास, तो हम लोग एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एसिड न्यूट्रलाइजर। नेक्स्ट हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका हमारे पास केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। CaOCl2। तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग लॉन्ड्री में करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके गंदे कपड़े वगैरह जो हैं धोए जाते हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं, या फिर साथ ही इसको हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो आपकी फ्लोर क्लीनिंग वगैरह वगैरह होती है ना, तो उसको वहां पे भी इस्तेमाल में लाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, यानी कि एज ए डिसइंफेक्टेंट इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नौसादार, जिसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4Cl। और इसका यूज जो होता है, अगर आप लोगों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो उसके अंदर एज ए कफ जो है कफ की जो दवाई होती है मेडिसिन, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको हम लोग फर्टिलाइजर्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हम लोगों ने किसी चीज़ की एसिडिटी को रिड्यूस करना है
तो उसके अंदर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो है इस्तेमाल जो है ये एक तरीके का बेस होता है, लैब के अंदर बहुत सारा इसका यूज़ होता है, और साथ ही साथ आपके जो सोप्स वगैरह हैं, है ना, साबुन वगैरह या डिटर्जेंट वगैरह, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास रॉक साल्ट, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला है NaCl, और इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो नमक हम लोग खाते हैं वो बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद हमारे पास कॉस्टिक पोटाश। तो कॉस्टिक पोटाश जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है ये? पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला जो है वो है KOH। तो ये भी एक प्रकार से क्या है हमारे पास, ये भी एक प्रकार से बेस है, और इसका इस्तेमाल भी हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सोप्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर हम लोग फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोटाश एलम। पोटाश एलम का केमिकल नेम है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 टाइम्स H2O। तो ये इसका काफ़ी लंबा सा फार्मूला है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाटर की प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, या फिर इसका बेकिंग पाउडर वगैरह जो है बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एप्सम। तो एप्सम जो होता है बेसिकली ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। उसका केमिकल फॉर्मूला जो है MgSO4 7 टाइम्स H2O है। क्या है? 7 टाइम्स H2O। अब देखो एप्सम के जो साल्ट्स होते हैं उनको हम लोग बॉडी के अंदर जो दर्दें होती हैं उसके लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन पे इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? इसका केमिकल अगर नेम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और केमिकल फार्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन के अंदर भी होता है, और उसके साथ साथ हम लोग इसको इंसेक्टिसाइड्स या फिर सीमेंट वगैरह के अंदर भी डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप लोगों ने ये सुना ही होगा, इसको POP भी कहा जाता है। तो इसका जो है केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट है, और फॉर्मूला है CaSO4 हाफ टाइम H2O। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP जो होता है, घर के अंदर जितनी भी डेकोरेशन होती है वो इसी से की जाती है। स्कल्पचर्स देखे होंगे आपने, मूर्तियां वगैरह जो होती हैं वो भी यहाँ से बनाई जाती है, या फिर जो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं लोगों की, तो उसके लिए भी प्लास्टरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जिप्सम। तो जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। तो बेसिकली जो हमारा जिप्सम होता है वहीं से हमारा POP बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला है इसका, और इसके अंदर क्या है 2 टाइम्स H2O है, और जो POP होता है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें हाफ टाइम H2O होता है। तो दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें फ़र्क है। ठीक है, तो जिप्सम का इस्तेमाल भी जो है POP बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है एज ए न्यूट्रिएंट जो है प्लांट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है ग्रीन विटिरोल। ठीक है, उसके बाद विट्राइयोल। तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं बेसिकली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लैब के अंदर इस्तेमाल होता है, या फिर H2SO4 की अगर प्रिपरेशन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड की उसके लिए होता है, या फिर डाई के लिए फिक्सेटिव होता है। डाइज होती हैं हमारे जो कपड़ों को रंग वगैरह देते हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए, कपड़ों के अंदर अच्छे से वो पकड़ बना ले, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, केमिकल नेम फेरस सल्फेट है, वो फार्मूला है FeSO4 7 टाइम्स H2O। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोहर साल्ट। तो ये अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों ने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा। तो इसका केमिकल नेम है एमोनियम फेरस सल्फेट, और इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6 टाइम्स H2O। तो इसका भी जो है काफ़ी लंबा नाम है, जस्ट लाइक योर पोटाश एलम। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, और इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं लैब के अंदर। फिर हमारे पास आता है ब्लू विट्रोल। उसका नाम है केमिकल नेम कॉपर सल्फेट, और इसका फॉर्मूला जो है CuSO4 5 टाइम्स H2O। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ब्लू विट्रोल है इसका इस्तेमाल किया जाता है फंजीसाइड, यानी कि जो फंगस को किल करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, जहाँ हर्ब्स को जो किल करने के लिए दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो है एनीमिया के लिए जो टेस्ट होता है तो उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो भी यही होता है। नेक्स्ट हमारे पास वाइट विट्रोल। तो
तो इसका नाम जो है वो है जिंक सल्फेट और फॉर्मूला है ZnSO4 7 टाइम्स H2O। ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। उसके बाद इसका अगर हम लोग बात करें इस्तेमाल, तो ये होता है डाइटरी सप्लीमेंट, यानी कि जिन लोगों को जिंक की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों में डाला जाता है ये। साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या फिर आपकी जो टूथपेस्ट वगैरह है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्श गैस। तो मार्श गैस को कहते हैं मीथेन को, ठीक है। केमिकल नेम आ गया मीथेन और इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो मीथेन आप लोग जानते हैं, इसको एज ए हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बहुत सारे केमिकल्स जो हैं अगर वो बनाने हैं तो उसका भी मतलब मीथेन का भी इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विनेगर। तो विनेगर देखो यार, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे हमारे फूड होते हैं जिसके अंदर इसको डाला जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि हमारा खाना जो है वो लंबे समय तक रहे। अगर आप लोगों ने मेरी केमिस्ट्री की वीडियो देखी होगी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसके अंदर भी मैंने विनेगर के बारे में बताया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आता है पोटाश ऐश, जिसको हम लोग कहते हैं पोटाशियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है K2CO3। तो इसका इस्तेमाल सिरेमिक्स, जो हमारी टाइल्स वगैरह होती हैं या फिर डिटर्जेंट्स वगैरह के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसका जो है बेकिंग के अंदर जितने भी हमारे बिस्किट वगैरह हैं, केक वगैरह हैं, जो बेकिंग फूड होता है हमारा, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा भी आप लोग जानते हैं डिटर्जेंट्स वगैरह को बोला जाता है, तो जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10 टाइम्स H2O, ठीक है। या सिंपली बोले तो Na2CO3 भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशिया। तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और फॉर्मूला बहुत सिंपल है MgO, ठीक है। तो अब ये एज ए काम करता है एंट एसिड, ठीक है। जितने भी एसिडिटी आपके पेट के अंदर बन जाती है तीखा खाना खाने से या मसालेदार खाना खाने से, तो जो आपकी दवाई आती है जो पीने वाली, जैसे आपने नाम सुना होगा डाइवोल या डाइजीन, तो उसके अंदर जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाला जाता है, जो आपके पेट के अंदर की जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करता है, तो इसलिए इसको एंट एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चाक यानी कि मार्बल, और इसका केमिकल नेम जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मूला है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेसिकली ये इस्तेमाल में लाया जाता है, अगर मार्बल है तो आप फ्लोरिंग वगैरह वगैरह के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए उस वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो चाक जो है आपको पता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं हम लोग। उसके बाद है लूनार कास्टिक। अब जो लूनार कास्टिक जो है इसका केमिकल नेम है सिल्वर नाइट्रेट और इसका फॉर्मूला है AgNO3 और इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में। सिल्वर के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर, और साथ ही साथ अगर किसी को बर्न वगैरह होता है तो सिल्वर के कुछ साल्ट होते हैं उनका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास लॉफिंग गैस, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है। क्या नाम है? N2O लॉफिंग गैस का। तो इसको जो है हम लोग एज ए सिडेटिव एजेंट, यानी कि जो हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको स्लो डाउन कर देता है, यानी कि एक तरीके से हमें थोड़ा अनकॉन्शियस कर देगा ये, और साथ ही साथ एज ए इसको पेन रिलीफर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसको एज ए एनेस्थीसिया इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया क्या होता है, जब भी कोई सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, तो पेशेंट को सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आदमी बेहोश हो जाए, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एज ए पेन रिलीवर करते हैं, यानी कि देखो ना ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, आदमी को बहुत सारे इंजेक्शन या उसकी चीर फाड़ की जाती है, तो उससे क्या होता है, उसको दर्द होता है, तो एनेस्थीसिया अगर उसको दिया गया है तो उसकी पेन जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्मिलियम। तो इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास HGS, ठीक है। और इसका वर्मिलियम का इस्तेमाल होता है पिगमेंट्स यानी कि कलर शलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पेपर को अगर कलर करना है तो अलग अलग कलर का पेपर आप लोग देखते हैं तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बोरेक्स। तो बोरेक्स को हम लोग बोरेक्स ही कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2B4O7 और 10 टाइम्स H2O। तो इसको जो है एज ए क्लीनिंग प्रोडक्ट जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आंखों वगैरह की सफाई के लिए भी बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल,
और अल्कोहल के अंदर देखो, अल्कोहल जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के अल्कोहल आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बात की है इथाइल अल्कोहल की, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये अब अल्कोहल जो है, वाइन आप लोग जानते हैं, इसको लोग पीते भी हैं, और साथ ही साथ जो अल्कोहल होता है उसको बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे आपके जितने भी हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लैब के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शुगर, जिसका केमिकल नेम सुक्रोज होता है और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से ग्लूकोज का जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो निकलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट हमारे पास हैवी वाटर, तो जिसका नाम है केमिकल नेम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। देखो, हाइड्रोजन जो होता है उसका एक आइसोटोप होता है D, और एक होता है T। अब जो D होता है वो होता है ड्यूटेरियम, और उसके बाद जो टी होता है वो होता है ट्रिटिकम। तो ये दोनों के दोनों जो हैं आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, जो हैवी होते हैं। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, आप लोगों ने नाम सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, उसके अंदर जो है इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ग्लोबर्स साल्ट, जिसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4 10 टाइम्स H2O, सोडियम सल्फेट यानी कि ग्लोबर्स साल्ट। तो अब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है लैक्सेटिव, या फिर यानी कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसके लिए दवाई दी जाती है लैक्सेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद साथ ही साथ इसका डाइंग वगैरह के लिए, यानी कि चीज़ों को कलर करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास TNT अगर हम लोग बोले तो ट्राई नाइट्रोटोलिन, जिसका फॉर्मूला है C6H2CH3NO2 थ्राइस। ठीक है, तो जो ट्राई नाइट्रोटोलिन है इसको एज ए हम लोग एक्सप्लोजिव यानी कि बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद है कैलोमेल, जिसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि HgCl। तो कैलोमेल जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, या फिर जिन लोगों को कीड़े वगैरह हो जाते हैं बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, तो वार्म कैंडीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर येलो फीवर, मैंने आपको एक बीमारी पढ़ाई थी, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सैंड, तो आप लोग जानते ही हैं, जिसको रेत कहते हैं या भालू कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास SiO2। उसके बाद है टीयर गैस, तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार टीवी में जो है बताया जाता है कि टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं ना, पुलिस ने इसका इस्तेमाल किया। तो इसका केमिकल नेम होता है क्लोरोपिक्रिन, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास C10H5ClN2। क्या फॉर्मूला है? C10H5ClN2। और ये टीयर गैस जो होती है इसको एज ए हम लोग वेपन यूज करते हैं, केमिकल वेपन। ठीक है ना, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो वहां पे उनको भगाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है टीयर गैस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीऑन। तो फ्रीऑन भी आप लोगों ने सुना होगा, ये एक रेफ्रिजरेंट होता है जिसको एसी या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज किया जाता है। और फ्रीऑन का जो केमिकल नेम है वो है हमारे पास डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, क्या नाम है इसका? डाइफ्लोरोमीथेन। उसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। ठीक है, तो इसको हम लोग एसी या रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये एक प्रकार का एक और मैं चीज बता दूं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिथ, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड, और इसका फॉर्मूला है CaH2। तो इसको एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्जीन, ये एक गैस होती है जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला है COCl2। क्या नाम है इसका? COCl2। तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो पेस्टिसाइड बनाने के लिए या फिर प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ऑयल ऑफ विट्रोल, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो पीछे आपको मैंने पढ़ा है ग्रीन विट्रोल, है ना, वाइट विट्रोल। तो ऐसे हमारे पास ऑयल ऑफ विट्रोल होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक किंग ऑफ एसिड्स है और बहुत पावरफुल एसिड होता है। तो इस एसिड का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग जगह किया जाता है, जैसे ड्रग्स बनाने के लिए, डाइज वगैरह, फर्टिलाइजर्स, है ना, या दूसरे एसिड्स। तो लैब के अंदर बहुत सारा इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बैटरीज वगैरह होती हैं, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास जिंक ब्लेंड, तो जिसको हम लोग कहते हैं जिंक सल्फाइड, और इसका फॉर्मूला है
ZNS, और ये बेसिकली एक ओर है। अब ये जितने भी यहाँ पे लिखी गई हैं ये ओर्स के नाम हैं, जिनमें से कोई एक पर्टिकुलर मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे इसमें से ZNS से Zn को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर है आयरन पायराइट, तो इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम है हमारे पास आयरन सल्फाइड, और फॉर्मूला है FeS2, तो यहाँ से आयरन को निकाला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलामाइन, तो ये है जिंक कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है ZnCO3, तो इसमें से भी Zn को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर है बॉक्साइट, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला है Al2O3H2O, इसमें से जो है हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोरंडम, तो इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइड्राइट, जिसका नाम है आयरन कार्बोनेट, उसके बाद इसका फॉर्मूला है FeCO3 और इसमें से जो है आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जिंक साइड, जिसको हम लोग कहते हैं ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, तो ये भी एक जिंक की ओर है और यहाँ से जिंक निकाला जाता है। फिर है हेमाटाइट, ये भी एक आयरन की ओर है, इसका नाम है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। उसके बाद हमारे पास मैग्नेसाइट, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, यानी कि यहाँ से मैग्नीशियम को निकाला जाएगा। और लास्ट में हमारे पास पॉलीइथीन, या जिसको आप लोग पॉलीथीन भी बोलते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2 और n टाइम्स मतलब बहुत टाइम हो सकता है, ये 100 टाइम्स 200 1000 टाइम्स, क्योंकि ये जो है हमारे पास एक टाइप का पॉलीमर होता है, तो यहाँ पे n की नंबर की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए n लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। तो जितने भी प्रकार का आपके पास प्लास्टिक होता है वो पॉलीथीन ही होता है, जैसे लिफाफे हैं, जहाँ बहुत सारे टॉयज जो होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो पॉलीथीन से बनी होती हैं। ओके गाइस, तो ये 50 मैंने आपको जो है ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बताए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो है इनको एक बार लिखिए अलग पेज के ऊपर और एक दो बार जो है इनको रीडिंग दीजिए, और साथ ही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एलिमेंट्स जो हैं बताए हैं उनको भी एक दो बार पढ़िए, ताकि ये आपको ईजिली जो है वो लर्न हो जाए और इनको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और साथ में कॉमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।